मैं पत्रकार ब्रजराज तोमर। मैं इस समय मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के मुख्यालय और आरटीओ ऑफिस के पास हूँ। देखिए, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ ऑफिस ग्वालियर है। और ये पहाड़ी के ऊपर जो पेड़ों के पीछे दिखाई दे रहा है ये प्रदेश मुख्यालय है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर आदि प्रदेश के आला अधिकारी बैठते हैं। और मैं ये जो अब आपको दिखाने जा रहा हूँ ये ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है। देखिए, ये मैं पूरा विस्तार से दिखा रहा हूँ। ये ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है। ये देखिए, मैं विस्तार से इसके बारे में बता रहा हूँ। जब आप कोई भी लाइसेंस ग्रहण करना चाहता है तो सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है और उसके बाद तकरीबन 1 महीने के बाद जब आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है, जिसमें यहाँ पर आप अधिकारी आरटीओ ऑफिसर के सामने ड्राइविंग टेस्ट को क्वालिफाइड करते हैं। ये आवश्यक है कि यहाँ ड्राइविंग होनी चाहिए, मगर यहाँ लगता नहीं है कि कभी भी ड्राइविंग होती है। मुझे तो मालूम है कि यहाँ कभी ड्राइविंग नहीं होती, कभी भी कोई ड्राइविंग का टेस्ट नहीं होता। ये एक तरीके से बच्चों के लिए प्लेग्राउंड मात्र रह गया है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कांटे डले हुए हैं, झाड़ियाँ डली हुई हैं ये ट्रैक पर। देखिए देखिए, कहीं भी देखने से कहीं भी आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर कभी भी टेस्ट ड्राइव के रूप में कोई भी गाड़ी नहीं आती है। मैं आपको ये देखिए कांटे पड़े हुए हैं, रास्ते ब्लॉक हैं। ये टेस्ट ड्राइव का ट्रैक का रास्ता है जो पूरी तरीके से कांटों से भरा पड़ा है। अगर आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों से या आरटीओ से पूछा जाए कि इस पे होता है तो वो बोलते हैं कि हाँ, इस पर टेस्ट होते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि प्रतिदिन तकरीबन 150 लाइसेंस यहाँ से जारी किए जाते हैं। इस हिसाब से यहाँ अक्सर भीड़ लगी रहनी चाहिए, जो कि कभी नहीं रहती। ये एक बहुत भारी कमी है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा दूसरी दिशा में बताना चाहूँगा कि हमारे देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री सड़क दुर्घटना के मामले में बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा देश सड़क दुर्घटना के मामले में विश्व में नंबर 1 है और मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पे है। यहाँ प्रतिदिन मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 126 दुर्घटनाएं में मौत होती है। इन एक्सीडेंट के दौरान जो मौत होती हैं उसमें 18 से 32 वर्ष के युवा का औसत आंकड़ा 66% है।
अब मैं इसके मूल कारण पे जाना चाहूँगा, जहाँ एक तरफ नितिन गडकरी जी चिंता व्यक्त करते हुए रोड इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, ह्यूमन बिहेवियर में चेंज, यातायात नियमों के पालन आदि अनुसंधानों पर जोर देते हुए लागू कर रहे हैं, जिस क्रम में अभी दुर्घटना में किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए 5,000 से 25,000 रुपये केंद्र सरकार ने प्रोत्साहन राशि डिक्लेयर की है। अच्छी बात है, मगर मेरा कहना ये है कि ये सबसे बड़ा जो मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाता है और वो ड्राइविंग जानता ही नहीं है, जो ड्राइविंग से पूर्णतः अनभिज्ञ है, जो यातायात नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ है, उसको यदि आरटीओ विभाग लाइसेंस देगा तो निश्चित रूप से ये दुर्घटनाएं और ये मौतों का सिलसिला घटने वाला नहीं है, बल्कि ये तेज़ी से बढ़ेगा। जबकि माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपनी चिंता में इस आंकड़े को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको वाकई ये आंकड़ा कम करना है तो सबसे पहले इन्फोर्समेंट सिद्धांत इन तथाकथित आरटीओ ऑफिसरों पर लागू करना चाहिए, पब्लिक पर बाद में। जहां एक तरफ आपने इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार को मानते हुए जेल भेजने की बात कही, वहीं मैं आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए ये कहना चाहूँगा कि रोड इंजीनियरिंग से भी कहीं ज़्यादा आवश्यक इस टेस्ट पर ध्यान देना है। इस प्रावधान को आवश्यक रूप से 100% लागू करवाना है। यदि किसी के द्वारा, किसी भी आरटीओ के द्वारा इस प्रावधान का उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक शॉर्ट में ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये ऐसा होता क्यों है। इसका कारण ये है कि परिवहन विभाग में जब आरटीओ ऑफिस में कोई लाइसेंस के लिए आता है तो उसे इस चैनल से, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट वगैरह से बचने के लिए सुविधा शुल्क के नाम पर प्रति लाइसेंस ग्राहता को 400-500 रुपये अदा करने पड़ते हैं। इस 500 रुपये के लालच में लाइसेंस ग्राहता से ये टेस्ट नहीं दिलवाया जाता है, अर्थात 500 रुपये लेकर बिना टेस्ट के लाइसेंस उपलब्ध करा दिया जाता है। प्रति व्यक्ति 500 रुपये सुनने में कम या ज़्यादा लगता हो, मगर ये दिन भर का आंकड़ा 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक काली कमाई के रूप में एकत्रित होता है।